अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो 100 मिलीमीटर, 100 mm। अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा 100 mm दूरी मापी जा सकती है। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है? तो फिक्स एनविल होता है, फिक्स एनविल। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके बराबर होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बराबर होता है। साइन बार का कार्य है, तो साइन बार का कार्य क्या है? तो साइन बार का कार्य है समतलता मापना और टेपर ज्ञात करना। समतलता मापना और टेपर ज्ञात करना साइन बार का कार्य है। कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है? तो कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है? तो स्लीव पर। अब किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है? तो किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है? तो स्लीव पर। एक पूर्ण चक्कर में मीट्रिक माइक्रोमीटर का थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? तो 0.50 mm आगे बढ़ता है। 0.50 mm आगे बढ़ता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? तो 5 मिनट होता है। 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है? तो 0.01 mm। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं? तो किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं? तो वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर और पॉजिटिव एरर रहेगा तो उसे घटाकर। 80 से 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? तो 80 से 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? तो 80 mm है। 80 mm है। किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की संकेंद्रिता चेक की जाती है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं? तो वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम यानी कि लिस्ट काउंट को न्यूनतम को क्या कहते हैं? तो लिस्ट काउंट कहते हैं। न्यूनतम को लिस्ट काउंट कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच का मान कितना होता है? तो 0.5 mm होता है। 0.5 mm। किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब क्या है? तो किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है कि जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं।
जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का 0 पर डेटम लाइन पर 0 आपस में मिलान नहीं करते हैं। इस उपकरण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। तो किस उपकरण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है? तो वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर। वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर। इस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण परिशुद्धता में मापा जाता है? टेपर के कोण किस उपकरण का प्रयोग करके मापा जाता है? तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है? तो 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm है। किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लाइनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? तो रैक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग करके लाइनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है। रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। कहता है किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर इतना 35.45 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या है? तो पॉजिटिव एरर दे रहा है तो घटाना होगा 35.45 माइनस 0.04। तो 5 में 4 तो 1 कई 4 और इधर 35 तो 35.41 होगा। 35.41। किसी माइक्रोमीटर में 0.08 mm की नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर इतना mm की माप देता है तो सही रीडिंग क्या है? तो नेगेटिव एरर है तो जोड़ना होगा 30.53 में 0.08 तो 8 3 11 5 1 6 30.61 होगा। किस मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है? तो 0.50 mm होता है। इसको 0.5 mm भी कह सकते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है? तो 0.1 mm होता है। 0.1 mm इसको भी कह सकते हैं या फिर 0.10 mm भी कह सकते हैं। किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में तब कौन सी एरर होगा? तो 0 एरर होगा। जब फेसिस में परस्पर संपर्क में है तो 0 एरर होगा। किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइज को चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके साथ कई एक्सटेंशन रडें आती है। मतलब इसको एक्सटेंशन रड लगाकर लंबा किया जा सकता है। इसीलिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग गहरे रेंज में साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके साथ एक्सटेंशन रड हम लोग लगा सकते हैं। इस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिप की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में
कहता है किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिट की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बने होते हैं। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में साइन बार होता है। तो साइन बार कैसा होता है? तो आयताकार होता है साइन बार। साइन बार होता है आयताकार। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती है? तो किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? तो बीम पर। बीम पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बना होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रिफरेंस सरफेस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रिफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? तो डायल है जो कार्य करता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती है? तो डिस्क पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती है? तो डिस्क पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो 1 डिग्री से 55 मिनट। 1 डिग्री से 55 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री से 55। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। निम्न में से यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होता है? तो 5 मिनट। साइन बार की लंबाई किससे निर्दिष्ट की जाती है? तो दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। इसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेप ब्लाइंड होल्ड की गहराई। साइन बार में छेद होता है। तो साइन बार में छेद कहाँ पर होता है? तो कारखंड। किस लिए होता है? तो कारखंड को पकड़ने के लिए होता है। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है? तो सरफेस प्लेट पर। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सरफेस प्लेट पर। FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? तो वैनेडियम स्टील के। वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? तो वैनेडियम स्टील के। कौन वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर है जो वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। लेकिन डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर गियर टूथ कैलिपर्स ये भी है, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर है जो कि वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितने माइक्रोन मीटर होता है? तो 10 माइक्रोन मीटर होता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितने माइक्रोन मीटर होता है? तो 10 माइक्रोन मीटर। माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? तो टंगस्टन कार्बाइड के। एनविल किस धातु के बने होते हैं माइक्रोमीटर का? तो टंगस्टन कार्बाइड का। माइक्रोमीटर द्वारा जब को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए? माइक्रोमीटर द्वारा जब को किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए? तो घूमती हुई अवस्था में। साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? तो रैक और पिनियन की सहायता से। रैक और पिनियन की सहायता से डायल कैलिपर्स काम करता है। डायल कैलिपर्स किसकी सहायता से काम करता है? तो रैक और पिनियन की सहायता से। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत किसके समान होता है? तो वर्नियर डेप्थ गेज के समान। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत किसके समान? तो वर्नियर डेप्थ गेज के समान। निम्न में से वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के कौन कौन प्रकार है? तो डायल कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज। ये सभी है जो कि वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। तो गियर ट्रेन के द्वारा।
डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर है जो कि किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो किसी जॉब का टेपर चेक करने में, किसी जॉब की सतह की समतलता जांचने में, साइन बार में टेपर एंगल निकालने में। 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होता है? तो 36 इंच के बराबर होता है 1 यार्ड। वर्नियर कैलिपर्स का रेंज होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स का रेंज कितना होता है? तो 1 से 10 सेंटीमीटर होता है, 1 से 10 सेंटीमीटर। निम्न में से सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं। तो सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार कौन कौन है? तो वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज और साइन बार, ये सभी सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं। आँख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? तो पैरेलल एरर कहते हैं। आँख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? तो पैरेलल एरर कहते हैं। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? तो 1/1000 होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? तो 1/1000। अब इसमें देखिए, ये वाला जो ए भाग है, ए, इसको हम लोग रैचेट कहते हैं। और ये जो बी है, यहाँ पर जो ये बी है, इसको थिम्बल कहेंगे। और ये जो सी है, इसको आधार बोला जाएगा। और ये जो डी है, डी यहाँ पर ही, इसको लॉक नट कहेंगे। और ये जो ई है, इस ई देखिए, ई जो है यहाँ पर ही, इसको हम लोग डेप्थ रड कहेंगे, डेप्थ रड। सी यहाँ पर है, सी को इसको आधार कहेंगे, ये आधार। आई हो गया डेप्थ रड। एफ जो है, इसको स्लीव कहेंगे, इसको स्लीव। परिसज्जित टर्निंग, परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास किससे जांचा जाता है? तो माइक्रोमीटर से। परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास किससे मापा जाता है? तो माइक्रोमीटर से। 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने पर इस चिन्हित होते हैं, मतलब क्या चिन्हित होता है? तो बैरल पर ही। 1 माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना किस पर चिन्हित होता है? तो बैरल पर। वर्नियर ऊंचाई मापी, मतलब वर्नियर हाइट गेज में जब जबड़ा कायरपट को स्पर्श करता है, तब वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है शून्य पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो माइक्रोमीटर का। कागज के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाब का समकरण करता है। माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाब का समकरण करता है, रैचेट। मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो छिद्रों की गहराई मापने के लिए, खांचे एवं रिसेसों की गहराई मापने के लिए, संध एवं प्रक्षेपों की ऊंचाई मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन रड आंतरिक माइक्रोमीटर के लिए अतिरिक्त विशेषता है। एक्सटेंशन रड जो है आंतरिक माइक्रोमीटर के लिए अतिरिक्त विशेषता है। कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल, मिट्टी आदि जमा होती है, उससे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी। इस त्रुटि को क्या कहेंगे? तो संपर्क त्रुटि कहेंगे, संपर्क त्रुटि। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितना गुना होता है? तो 10 गुना होता है। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से 10 गुना होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का पिच डायमीटर चेक होता है। स्क्रू
थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू का पिच डायमीटर चेक होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में एनविल भाग रिप्लेसेबल होता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से वी चूड़ी चेक की जाती है। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं इनवार स्टील के। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनता है इनवार स्टील के। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है सिंगल स्टार्ट। सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो व कार्य करती हो। माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे होती है। धनात्मक त्रुटि होने पर ही थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे होती है। माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होती है तब थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की जीरो या डेटम लाइन से आगे होती है। धनात्मक त्रुटि होने में पीछे होती है, ऋणात्मक त्रुटि होने में आगे होती है। किस यंत्र के द्वारा एक बेलनाकार रड का व्यास अत्यंत सूक्ष्मता से मापा जाता है? तो माइक्रोमीटर के द्वारा। माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से क्या लाभ है? तो बाहरी और भीतरी दोनों ही मापनों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। इससे मापन अधिक शुद्ध आता है। वर्नियर कैलिपर से मापन अधिक शुद्ध आता है। सरलता और तेज़ी से इसका उपयोग हो सकता है। माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशान बने होते हैं कहलाता है थिम्बल। नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या मीनार की ऊंचाई मापने में इसका उपयोग नहीं होगा। बाकी स्पिंडल का व्यास, सरिया रड का व्यास, एक खोखले बेलन की भीतरी और बाहरी व्यास वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप सकते हैं। स्पिंडल का व्यास, सरिया का व्यास मतलब रड का व्यास और एक खोखले बेलन के भीतरी और बाहरी व्यास माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, लेकिन मीनार की ऊंचाई नहीं माप सकते। एक प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्नियर का। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो 0.02 mm। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो 0.02 mm। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? तो वर्नियर कैलिपर प्रत्यक्ष मापन उपकरण है। वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है। तो वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट किससे जुड़ी होती है? तो मूवेबल जॉब से। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। तो वर्नियर कैलिपर का क्या सिद्धांत होता है? तो एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर। वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील का। वर्नियर कैलिपर के पीछे डेप्थ बीम क्यों लगाए जाते हैं? गहराई मापने के लिए। वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर है? तो अल्पतमांक में अंतर है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दो स्केलों के अंतर पर। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका कार्य होता है। तो साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है जिसका क्या कार्य होता है? तो जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? जब आगे बढ़ जाता है जब नीडल 0 रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है।
हाँ, डायल टेस्ट इंडिकेटर में नेगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? जब नीडल जो है 0 रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रैक पर 1 मिनट में कितना दांते कटे होता है? तो 40, मतलब 1 डिग्री में कितना दांत? तो 40 दांत कटा होता है। सूक्ष्म मापी यंत्रों में कौन सा नट प्रयोग होता है? तो रिंग नट होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्लैटनेस, पैरेलिटी और टेपरनेस।